नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ने एक चैनल से बात करते हुए खिलाड़ियों के बारे में कहा कि अब आज मेडल फेंकने गई थीं, डालने गई थी गंगा जी में, गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। उनकी यह भाषा थोड़ी बेहतर हो सकती थी। जिस मेडल को प्रवाहित किए जाने के ऐलान से लोग हिल गए थे, लोग अपील करने लगे कि ऐसा मत कीजिए। सांसद महोदय अब मेडल ना प्रवाहित करने के फैसले का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि डालने गई थी गंगा जी में, गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। क्या बृजभूषण सिंह और सरकार इस मामले को अपने अहंग और अहंकार से देख रहे हैं? इसके पहले भी माननीय सांसद बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा कह दिया। एक चैंपियन खिलाड़ी के लिए मंथरा का प्रयोग किया जा रहा है। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात के लिए सांसद महोदय को टोक देते, मत कहिए ऐसा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस आधार पर जमानत नहीं मिल रही है कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बाहर आकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सांसद बृजभूषण सिंह जो कर रहे हैं, क्या वो इसके दायरे में नहीं आ सकता है? आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों को मंथरा कह रहे हैं। उनके समर्थन में 5 जून को लाखों संतों को जुटाने का दावा किया जा रहा है। क्या ये सब जांच को प्रभावित करना नहीं है? आप बताइए कि किस आधार पर इस केस को प्रभावित करना नहीं होगा। ये 30 मई की शाम हरिद्वार के हर की पौड़ी पर काफी देर तक संगीता फोगाट, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक बैठी रही। बजरंग पूनिया और सत्यव्रत भी वहां थे और इनके परिवार के लोग भी। 30 मई की दोपहर के वक्त ही इन खिलाड़ियों ने घोषणा कर दी थी कि अपने पदक गंगा में प्रवाहित करने जा रही हैं। कितना वक्त था? इस बीच कम से कम प्रधानमंत्री ही इन्हें फोन कर लेते, अपील कर लेते ट्विटर से कि ऐसा मत कीजिए। उनकी सरकार का कोई मंत्री ही अपील कर लेता कि ऐसा मत कीजिए। गनीमत है कि राकेश टिकैत के लोग वहां पहुंच गए और प्रवाहित होने नहीं दिया। सत्ता के नशे में कुछ लोगों को यह नाटक नजर आ रहा है, लेकिन क्या यह नाटक है? इतनी देर तक ये खिलाड़ी किस तनाव और हताशा से गुजरी होंगी कि इतने बड़े देश में उनके लिए कोई नहीं है। एक सांसद उनके लगाए आरोपों के जवाब में कहते हैं कि 5 जून को अयोध्या में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद को मजबूत निर्णय लेने वाला नेता बताते हैं। क्या वे अपने सांसद को नहीं कह सकते कि आप रैली ना करें, किसी खिलाड़ी को मंथरा ना कहें? मगर ये सब उम्मीदें अब खिलाड़ियों की टूट चुकी हैं। 5 दिन का समय दिया गया है सरकार को, लेकिन 5 महीने में कुछ नहीं हुआ तो इन 5 दिनों में क्या हो जाएगा? क्या सरकार इन्हें फिर से इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि ये अपना पदक बहा ही दें? क्या इन 5 दिनों में भी कोई इनसे संपर्क नहीं करेगा? खिलाड़ियों ने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इन खिलाड़ियों के खिलाफ तमाम तरह के झूठ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये केवल झूठ नहीं है, तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं ताकि आप इनके प्रदर्शन को बृजभूषण सिंह की नजर से देखें, इन खिलाड़ियों से सहानुभूति ना रखें। इससे यह भी पता चलता है कि बृजभूषण सिंह को कितना सपोर्ट है। इन लड़कियों ने कभी नहीं कहा कि इंसाफ का फैसला सड़क पर हो जाए, बिना जांच के हो जाए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इन्हें सड़क पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि एफआईआर तक नहीं हो रही थी। जनवरी में इन्होंने पहला प्रदर्शन किया। कमेटियों की जांच में क्या होता है ये कौन नहीं जानता है इस देश में। इस जांच को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए क्या कुछ और नहीं किया जा सकता था? अगर इनका मकसद धरने पर बैठकर सड़क पर फैसला कराना होता तो ये खिलाड़ी धरने से पहले पुलिस के पास शिकायतें करने क्यों जाती? जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तभी तो 23 अप्रैल से धरने पर बैठी हैं और अब यह धरना भी समाप्त कर दिया गया। खिलाड़ियों ने नहीं किया, पुलिस ने उठाकर कर दिया। हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्र है कि हर की पौड़ी पर बहुत सारे लोग आए ताकि इतिहास का एक पन्ना खाली न रह जाए कि जब ये खिलाड़ी अपना पदक बहाने जा रही थी तब देश आईपीएल के नतीजों की खुमारी में डूबा था। घाट पर ये खिलाड़ी देर तक रोती रही, मेडल पकड़कर खड़ी रही, फिर जमीन पर बैठ गई। उनका रोना रुक नहीं रहा था।
और मीडिया में जिला प्रशासन का बयान आता है कि हम मेडल को प्रवाहित करने से नहीं रोकेंगे। प्रधानमंत्री ने एक फोन तक नहीं किया। गंगा में अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, ये मेडल हैं। इन पदक को हासिल करने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अस्थियां गला देते हैं। पदक ही इनकी अस्थियां हैं। मेडल प्रवाहित हो जाता तो इनके पास क्या बचता? इन पदकों से, इन खिलाड़ियों से आपके लिए, आपकी बेटियों के लिए गौरव हासिल किया गया था। और सांसद महोदय कहते हैं कि डालने गई थी गंगा जी में, गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। जैसे डाल ही आना था तो ये खुश हो जाते। क्या उन्हें पता है कि अगर इस वक्त वे बीजेपी में नहीं होते, अगर बृजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद होते, तो उनके साथ यही सत्ता इन्हीं आरोपों पर क्या व्यवहार करती? कभी इस सवाल से सांसद महोदय की शेखी को देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आह्वान किया कि मेडल विसर्जित ना करें। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खिलाड़ी मेडल प्रवाहित ना करें, अपना फैसला बदल लें, मगर प्रधानमंत्री का एक फोन तक खिलाड़ियों के पास नहीं गया। पहलवानों से यह आग्रह है हमारा कि मेडल जो है वो गंगा में प्रभावित ना करें, जो आपका सम्मान है। हम इस मंच से बार बार अपील करेंगे इन बेटियों से, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ये मेडल आपकी खून पसीने की कमाई है, इस देश का गौरव है। इस देश की खातिर उनको पानी में मत बहाइएगा, गंगा में मत बहाइएगा। एक निरंकुश राजा, उसकी निरंकुश सरकार जरूर आपके साथ गलत कर रही है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। आईपीएल देखने के लिए यह देश रात के 1 बजे तक जागता है। बारिश हो जाती है तो इंतजार करता है कि पिच पर पोछा लग जाए। पोछा लग रहे थे पिच पर, स्पॉन्ज से पानी सोखा जा रहा था, देश इंतजार कर रहा था। ये खिलाड़ी भी तो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 5 महीने हो गए। साक्षी मलिक ने ट्वीट भी किया कि एमएस धोनी और सीएसके आपको बधाई, हम खुश हैं कि किसी खिलाड़ी को सम्मान तो मिला जिसका हकदार है, लेकिन हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। इतनी सी बात पर ही किसी का कलेजा पिघल जाता, मगर खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया, दौलत और शोहरत का साथ दिया है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि 100 बृजभूषण सिंह पर भारी पड़ जाएगी। इन दोनों ने भारत की शान बढ़ाई है। दोनों ने ही ट्वीट किया कि जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों के साथ जो हुआ उसकी तस्वीरें भयावह हैं, उन्हें देखकर रात भर नींद नहीं आई। कम से कम इस देश में 2 खिलाड़ी तो हैं जो जंतर मंतर की तस्वीरें देखकर बेचैनी से जाग रहे थे, ना कि आईपीएल का मैच देखने के लिए जाग रहे थे। सुनील छेत्री, बॉक्सर प्रीति दहिया, क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी इनके समर्थन में ट्वीट किया। बाकी ज्यादातर खिलाड़ी चुप रह गए। भारत ने केवल 35 पदक जीते हैं ओलंपिक में। 7 पदक कुश्ती के खिलाड़ियों ने जीते हैं। आज उनकी यह हालत कर दी गई है कि उन्हें ठीक उसी तरह से बदनाम किया जा रहा है जैसे किसानों के साथ हुआ। किसानों को आतंकवादी कहने वाला गोदी मीडिया अब गिना रहा है कि इन खिलाड़ियों ने जब पदक जीते तब इन्हें सरकारों ने कितने पैसे दिए इनाम की राशि में, रेलवे की नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है। हद है, इस तरह से इन्हें इंसाफ दिया जा रहा है। गोदी मीडिया का एक एंकर गिना रहा है कि मेडल जीतने पर उन्हें इनाम के तौर पर इतने करोड़ मिले, रेलवे की नौकरी से 1 लाख की सैलरी मिलती है। जब खिलाड़ियों को चेक मिलते थे तब अगर कोई सवाल उठा देता कि इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, तब यही गोदी मीडिया और आईटी सेल उन्हें देशद्रोही से लेकर जाने क्या क्या कह देता। अब पैसे गिना रहे हैं जैसे इनकी जेब से दिए गए हैं। क्या ये एंकर वाकई मानते हैं कि जनता ने सोचना समझना बंद कर दिया है? इन एंकरों को सैलरी मिलती है कि पत्रकारिता करेंगे, जनता की बात रखेंगे, लेकिन ये मंत्री के साथ डिनर करते हैं तब भी ये पत्रकारिता नहीं करते हैं। और खिलाड़ियों को बदनाम किया जा रहा है कि 1 लाख की सैलरी मिलती है, मेडल क्यों बहा रही हैं। पूरा तंत्र मिलकर यही साबित कर रहा है कि पदक बहाने का फैसला खिलाड़ियों का सही था। उन्हें इस तरह से मजबूर कर दिया गया क्योंकि इन सभी गोदी मीडिया के लोगों ने मिलकर खिलाड़ियों की यह हालत कर दी है। तो अब से कोई खिलाड़ी भारत के लिए पदक जीतेगा तो आप मत कहिएगा कि देश के लिए जीता है।
कहिएगा कि देश ने 10 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी है, उसके लिए जीता है, ट्रेनिंग पर खर्च किया है इसलिए जीता है, यह पदक खेल विभाग के मंत्री जी के लिए जीता है। मत जाइएगा इनके माता पिता और पड़ोसियों का इंटरव्यू करने। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? क्यों एफआईआर के लिए इन्हें धरने पर बैठना पड़ा? यह सवाल करने गोदी मीडिया आगे नहीं आया, लेकिन अब इन्हें बदनाम करने आ गया है। मेडल प्रवाहित नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसकी घोषणा ने गोदी मीडिया और आईटी सेल के तंत्र को उजागर कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि बृजभूषण सिंह के समर्थन में कितनी शक्ति लगी है, कौन कौन खड़े हैं। सब अपने आप आपके सामने आ गए और आप इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि खिलाड़ी किस तरह अकेले की लड़ाई लड़ रही हैं। कल शाम एक चैनल पर उन संतों की बाइट चलने लग गई जो बृजभूषण सिंह के समर्थन में हैं। संत बृजभूषण सिंह का समर्थन कर रहे थे, इसके बाद भी कई लोग चालाकी से ट्विटर पर लिख रहे हैं, बृजभूषण सिंह को पीड़ित के रूप में पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें सड़क पर इंसाफ का यह तरीका पसंद नहीं है। लेकिन सड़क पर बदनाम किसे किया जा रहा है? आईटी सेल और बृजभूषण सिंह के समर्थन में लिखने वालों की भाषा आप देखिए, किसकी तरफ भीड़ है आपको दिख जाएगी। कोई इस भीड़ को इन चंद खिलाड़ियों की तरफ हाँक रहा है, दिख जाएगा और दिखेगा कि सड़क पर फैसला बृजभूषण सिंह के पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। साक्षी मलिक जब पदक जीत कर आई थी तब हरियाणा सरकार ने फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को हटाकर साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। साक्षी रोहतक के मुखरा खास गांव से हैं। जब 24 अगस्त 2016 को मेडल जीतकर आई तब राज्य सरकार एयरपोर्ट गई थी स्वागत करने। गोदी मीडिया का एंकर अब यह भी जोड़ देगा कि राज्य सरकार की कितनी गाड़ियां एयरपोर्ट गई थीं और उनमें पेट्रोल कितने का भराया गया था। जोड़ लो भाई, तुम्हारा टाइम चल रहा है, जो चाहो वो जोड़ लो। मुख्यमंत्री खट्टर ने 2.5 करोड़ का चेक दिया तो अपनी जेब से नहीं दिया, यह जनता का पैसा है। यह केवल साक्षी मलिक को नहीं मिला बल्कि वर्षों से हरियाणा में सरकार पदक जीतने पर खिलाड़ियों को पैसे देती है, वो एहसान नहीं करती है। उसका काम है खेल को प्रोत्साहित करना। इसके जरिए सरकार भी अपना प्रचार करती है, जो कर रही थी। 2018 के एशियन खेलों में